अरसा बीत चुका था जापान को काइजू से लड़ते लड़ते, जो कि मॉन्स्टर्स थे एंड इंसानों को मारना चाहते थे। इनकी क्या मोटिवेशन थी एंड इनका ओरिजिन क्या था ये कोई भी नहीं जानता था। ये काइजूस अलग अलग शेप एंड साइज में आते थे, प्लस इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज इतनी डिस्ट्रक्टिव थी कि जापान की स्पेशल डिफेंस फोर्स में 10 से भी कम लोग थे जो इनके साथ 1v1 कर सकते थे, until they got a trump card in their hands, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना मेन प्रोटैगनिस्ट काइजू नंबर 8 AKA काफका हिबिनो है। इस वर्ल्ड में काफका ही अपना अकेला काइजू नहीं है, बल्कि हमारे पास है टोटल 15 काइजूस, जिनको हम आज की इस वीडियो में रैंक करने वाले हैं टीयर वाइज, जहां पर S प्लस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक होगा एंड D सबसे वीकेस्ट। बाकी इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो अपने हिसाब से देख लेना। सबसे पहले तुम्हें काइजूस का थोड़ा पता होना चाहिए। तो सभी काइजूस यूनिक एबिलिटी पोजेस करते हैं थ्रू अ ऑर्गन जिसको यूनी ऑर्गन कहा जाता है। बाद में डिफेंस फोर्स इसी ऑर्गन को एक्सट्रैक्ट करके काइजूस की पावर्स को वेपनाइज्ड करते हैं। बट इन सभी काइजूस में एक चीज कॉमन होती है, दैट इज देयर कोर, जिसको डिस्ट्रॉय करने पर काइजूस का दी एंड हो जाता है। लास्टली काइजूस की पावर्स एंड स्ट्रेंथ को सीरीज में फोर्टिट्यूड लेवल से मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल 6.0 फोर्टिट्यूड लेवल वाला काइजू इतना पावरफुल है कि एक कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन को भी स्ट्रगल करनी पड़ जाए एक 1v1 फाइट में। सो इस एग्जांपल को याद रखना आगे बहुत काम आने वाला है। बाकी इन 15 काइजूस में से नंबर 3, 5 एंड 7 के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया सीरीज में, सो उसको एक्सक्लूड करेंगे हम। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम काइजू नंबर 1। तो अपना काइजू नंबर 1 उचिहा फैन है, क्योंकि उसके पास लिटरल शारिंगान है। लाइक ये बंदा अपने ओपोनेंट्स के आर पार देख सकता है, उनके वीक पॉइंट्स तक जान सकता है। प्लस इसके अलावा ये सामने वाले के मूव्स प्रिडिक्ट कर सकता है, जो कि इसको एक फियरसम ओपोनेंट बनाता है। करंटली काइजू नंबर 1 को वेपनाइज कर दिया गया है एंड इसका यूजर है स्क्वाड 1 का कैप्टन गेन नारुमी, जो कि डिफेंस फोर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है एंड जो काइजू नंबर 1 की फुल पावर तक यूज कर सकता है। नारुमी ने काइजू नंबर 1 की पावर को एक और लेवल बूस्ट दिया था इसकी काइजू नंबर 11 के साथ फाइट में, जहां पर नारुमी ने अपनी लिमिट्स को सरपास करके न सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करना सीखा, बल्कि वो सामने वाले की हल्की से हल्की मूवमेंट तक को भी डिटेक्ट कर पा रहा था। एंड फॉर योर नॉलेज काइजू नंबर 11 कोई मामूली काइजू नहीं था, बल्कि उसका फोर्टिट्यूड लेवल 9.0 था, जिसको नारुमी ने काइजू नंबर 1 की एबिलिटी के साथ डिस्ट्रॉय किया था। बाकी इस एबिलिटी का बस ये ड्रॉबैक है कि लंबे समय तक यूज करने से आंखों पे काफी स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से आंखों से खून निकलने लगता है। एंड इसका सेकंड ड्रॉबैक ये है कि ये स्ट्रेंथ में भी एज सच ज्यादा पावरफुल नहीं है। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं काइजू नंबर 1 को ए रैंक दूंगा। नेक्स्ट लेट्स मूव टू काइजू नंबर 2। तो ये काइजू भी एक चलता फिरता डिजास्टर था, जो कि फर्स्ट अपीयर हुआ था 1972 में। एंड ये इस काइजू को भी वेपनाइज्ड कर दिया गया है और इसको यूज करने वाला कोई और नहीं बल्कि डिफेंस फोर्स का जनरल इसाओ शिनोमिया है। सो इसाओ का फाइट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, जहां पर वो अपनी लोअर बॉडी की सारी पावर को अपनी फिस्ट में लाता है, जिससे उसके अटैक्स पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। प्लस इसी स्टाइल को काइजू नंबर 2 की वेपन के साथ कंबाइन करके बंदे ने अपने काफका के साथ फाइट की थी, वो भी उसकी ब्रिजर्क हुई काइजू फॉर्म पे, जिसको देखकर बाकी तक कह रहे थे कि मानो ऐसा लग रहा है कि दो काइजूस का क्लैश हो रहा हो जिनका फोर्टिट्यूड लेवल अबव 8 है। प्लस इस ने नंबर 2 की पावर्स की हेल्प से नंबर 8 की हार्ड स्किन तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, बस उसके कोर को छोड़कर। बाकी थोड़े एक्स्ट्रा फीट्स की बात करूं तो नंबर 2 काफी ड्यूरेबल है। लाइक उसने अपने काफका के पंचेस तक को ब्लॉक किया था, जहां पर इसाओ ने कहा भी था बिना नंबर 2 की शील्ड के मेरा अब तक टाटा बाय बाय हो गया होता। इसके अलावा काइजू नंबर 2 की स्पेशल एबिलिटी है उसका सोनिक बूम अटैक, जिसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि जब इसाओ और काफका का पंच लैंड हुआ था तो उसने पूरा शेल्टर ब्रेक कर दिया था, जो कि फोर्टिट्यूड लेवल 10 तक को झेल सकता था। एंड द फन फैक्ट इज इसाओ इस वक्त अपने फुल रिलीज पे भी नहीं था, बट ये तो कुछ भी नहीं है। इसाओ ने अपने फुल रिलीज पे काइजू नंबर 9 तक के लगा दिए थे, जिस पर नंबर 9 ने खुद कहा था कि इवन मेरी पावर्ड अप बॉडी भी इस अटैक को फुली विथस्टैंड नहीं कर पाई। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं काइजू नंबर 2 को एस रैंक दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है काइजू नंबर 4, क्योंकि 3 के बारे में अभी हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ये काइजू काइंडा बटरफ्लाई है, जो कि बिल्कुल क्यूट नहीं है, बट जो लड़की इसे यूज करती है वो काफी क्यूट है। जोक्स अपार्ट, काइजू नंबर 4 के पास है विंग्स एंड विंग्स गिव यू एबिलिटी टू फ्लाई, वो भी हाई स्पीड में, जिसकी वजह से नंबर 4 को फास्टेस्ट काइजू के नाम से भी जाना जाता था। लाइक ह्यूमन आई तो इसे देख भी नहीं सकती, इतनी फास्ट स्पीड है इस काइजू की एंड इसके यूजर की। वेल इस काइजू को भी वेपनाइज कर दिया गया है, जिसको कोई और नहीं बल्कि हिकुरु शिनोमिया यूज करती है। बाकी इस काइजू के लिए ज्यादा कुछ है नहीं एक्सेप्ट हिज स्पीड। लाइक मेजर काम यहाँ पर यूजर की स्ट्रेंथ का हुआ है एंड विदाउट इट आई थिंक ये सर्वाइव भी ना करता। एंड इवन मांगा में नंबर 4 की हेल्प से मेजरली 7.0 फोर्टिट्यूड लेवल वाले काइजू को ही डिफीट किया गया है एंड नो वन एल्स। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं काइजू नंबर 4 को सी रैंक दूंगा। एंड ध्यान रखना भाई, मैं यहाँ पर काइजू को रैंक कर रहा हूँ, ना कि उसके यूजर को। लेकिन अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस फोर्स मेंबर्स पे आएगी, तो फटाफट करवा दो। नेक्स्ट हमारे पास है किंग ऑफ द काइजूस, काइजू नंबर 6। तो इस छिपकली से दिखने वाले काइजू ने 10 साल पहले इतना बड़ा
डिजास्टर लाया था जापान में कि इसको वन ऑफ द बिगेस्ट कैटास्ट्रोफीज भी कहा गया है अब तक का, जहां पर काफी लोगों ने अपनी जान खोई थी, इंक्लूडिंग 200 डिफेंस फोर्स मेंबर्स, 3 कैप्टन्स एंड इवन किकुरु शिनोमिया's मदर। एंड इसीलिए इसको सिंबल ऑफ डिस्पेयर भी कहा गया है, क्योंकि इसका फोर्टिट्यूड लेवल 9.6 था, जो कि अगर तुम काफका के काइजू से कंपेयर करो तो उसका 9.8 है। दैट इज ही इज सेकंड ओनली टू काइजू नंबर 8। यही नहीं, इवन वेपनाइज्ड होने के बाद भी इसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन कहा गया था, जिसको पूरी डिफेंस फोर्स में कोई मास्टर नहीं कर पाया, क्योंकि कोई कंपैटिबल ही नहीं था अनटिल हमारे काफका के ग्रुप ने एंट्री ली, क्योंकि इस वेपन को एट द एंड एक बंदे ने मास्टर किया, एंड दैट इज नन अदर देन लेनो इचिकावा। बाकी अगर नंबर 6 की एबिलिटीज की बात करें तो वो आइस रिलेटेड एबिलिटीज पोजेस करता है, जहां पर वो अपनी सराउंडिंग्स को मिनटों में स्नो में कवर कर सकता है, किसी को भी टच करके उसको फ्रीज कर सकता है, आइस अटैक्स कर सकता है एंड उनको बुलेट्स की तरह शूट भी कर सकता है। बट यही नहीं है, बल्कि लेनो इसकी मदद से मल्टीपल डाई काइजू जिनका फोर्टिट्यूड लेवल 8 है उनको मिनटों में फ्रीज करके उनका टाटा बाय बाय कर सकता है। सो ये सब देखकर मैं कह सकता हूँ कि काइजू नंबर 6 इज इजीली ऑन एस रैंक। नेक्स्ट हमारे पास है इस शो का स्टार AKA काइजू नंबर 8। तो देखो भाई, एक्चुअली ये है काइजू नंबर 8, जिसके बारे में फिलहाल हमें कुछ भी नहीं पता, एंड हमें बस ये पता है कि इस काइजू की दुश्मनी है बाकी काइजू से एंड ये उन्हें मारना चाहता है। वैसे काफका के अंदर है मेकिंग हिम एन लिटरल काइजू विद अ फोर्टिट्यूड लेवल ऑफ 9.8। काइजू नंबर 8 इतना स्ट्रॉन्ग है कि पहले उसने काइजू नंबर 9 के एल लगाए, फिर उसने होशिना का ट्रिपल अटैक तक ब्लॉक किया, डिफेंस फोर्स के जनरल को धोया जिनके पास वेपनाइज्ड नंबर 2 है, एंड इवन अभी करंट नंबर 9 के साथ फाइट के दौरान ये कहा जा रहा था कि अगर ये दोनों ऐसे ही फाइट करते रहे तो ये सिटी ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। बाकी अगर इसकी थोड़ी एबिलिटीज की बात करूं तो वो अपने एक पंच से डाई काइजू के चिथड़े उड़ा सकता है, उसकी रीजनरेशन एबिलिटीज भी काफी तगड़ी है, प्लस वो सामने वाले की रीजनरेशन को भी स्लो कर सकता है, जो कि हमने नंबर 9 के साथ फर्स्ट फाइट के दौरान देखा था। इसके अलावा उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी काफी तगड़े हैं, एंड वो एक पावरफुल बीम टाइप अटैक भी अपने मुंह से कर सकता है, जिसकी मदद से उसने नंबर 9 के अटैक्स तक ब्लॉक कर दिए थे। तो इसीलिए मैं काइजू नंबर 8 को S+ रैंक दूंगा, क्योंकि ही इज डैम स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट हमारे पास है द बैक्टीरिया काइजू नंबर 9, जो कि सीरीज का मेन विलन है फिलहाल का, जो किसी के साथ भी मर्ज होकर उनकी मेमोरीज, नॉलेज, शक्ल सब एब्सॉर्ब कर सकता है। काइजू नंबर 9 ही वो बंदा है जिसकी वजह से रिसेंट टाइम में जापान में इतने डिजास्टर्स हो रहे हैं, एंड ही इज द ओनली मॉन्स्टर जो कि मास्टरमाइंड है सभी काइजूस को कंट्रोल करने के पीछे, एंड उसका बस एक गोल है, इस वर्ल्ड को काइजूस का बनाना। नंबर 9 को हमने पहली बार फाइनल डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग के वक्त देखा था, जहां पर उसने किकुरु को मारने की कोशिश की थी डेड काइजूस को रिवाइव करके। इसके बाद नेक्स्ट हमने उसको लेनो के साथ फाइट के वक्त देखा था, जब वो नंबर 8 से बहुत गंदा पेला गया था। बट इस फाइट के दौरान हमने काफी कुछ देखा था, लाइक स्पीड की कितना फास्ट था वो लेनो की बुलेट्स डॉज करते वक्त। सेकेंडली वो काफी ड्यूरेबल भी था, क्योंकि उसने नंबर 8 के काफी पंचेस खाए थे और जिंदा रहा था। यही नहीं, उसने साओ का फुल रिलीज सोनिक बूम अटैक तक हेड ऑन लिया था और स्टिल जिंदा बच गया था। इन सब के अलावा नंबर 9 को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है उसकी इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू अडेप्ट, जिसने अब तक सब कुछ एक प्रॉपर प्लान बनाकर किया, जिसकी वजह से ही इज द बिगेस्ट डिजास्टर जिसको जापान ने अब तक फेस किया है। साओ को एब्सॉर्ब करने के बाद नंबर 9 ना ही इमेंसली स्ट्रॉन्ग हो गया है, पर उसके पास डिफेंस फोर्स की सारी इंफॉर्मेशन भी है, इंक्लूडिंग फाइटिंग स्किल्स एंड बाकी डिफेंस फोर्स मेंबर्स की वीकनेसेस। लाइक तुम इस हिसाब से समझ सकते हो कि पहले नंबर 9 का फोर्टिट्यूड लेवल 8.5 के आसपास था, लेकिन इस साओ को एब्सॉर्ब करने के बाद इट्स ऑफ द चार्ट्स नाउ, जो कि इसे एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनाता है अब तक का डिफेंस फोर्स का। एंड तुम्हें पता है यही वो काइजू था जिसने स्पेसिफिकली बाकी काइजूस को डिजाइन किया था स्पेसिफिक डिफेंस फोर्स के मेंबर्स को हराने के लिए। तो काइजू नंबर 9 एकदम ओवरपावर्ड है अभी, एंड इसलिए हम इसे भी S+ रैंक देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और मजेदार काइजू है, दैट इज काइजू नंबर 10। तो ये काइजू एक प्रोटोटाइप है जिसको नंबर 9 ने बनाया था टेस्ट करने के लिए, और इसको डिफेंस फोर्स पे अटैक करने को भेजा था। सो अटैक करते वक्त नंबर 10 की फाइट हुई थी होशिना के साथ, एंड सीरियसली काफी मस्त फाइट थी। लाइक फाइट के वक्त होशिना खुद कह रहा था कि इस काइजू के पंचेस मीटियोर्स की तरह हैं, अगर मुझे एक भी पंच लगा तो मेरा सीन खराब हो जाएगा। एंड अब ये काइजू भी वन शॉट हो गया था एट द एंड अपनी मीना भाभी से। बट स्टिल हम इसकी एबिलिटीज एंड फीट्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्टली इसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस काफी ओपी हैं, लाइक वो होशिना के मल्टीपल अटैक्स को इजीली डॉज कर पा रहा था इनकी फाइट के वक्त। इवन अपनी ओवरपावर्ड फॉर्म में वो होशिना को मारने ही वाला था अगर मीना वहां पर नहीं आती। लास्टली वेपनाइज्ड होने के बाद नंबर 10 को होशिना ही यूज कर रहा है, एंड इन दोनों ने मिलकर फोर्टिट्यूड लेवल 9.0 वाले काइजू को धो दिया था, जो कि स्पेसिफिकली होशिना को मारने के लिए बनाया गया था। तो ये सब चीजें ध्यान में रखकर हम काइजू नंबर 10 को B रैंक देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है काइजू नंबर 11। तो इस काइजू को भी नंबर 9 ने बनाया था स्पेसिफिकली डिफेंस फोर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर गेन नारुमी को मारने के लिए। दिखने में काइजू एक व्हेल की तरह है, बट जिसके पास टांगे हैं एंड जो अपनी एबिलिटीज में कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। तो इस काइजू की फाइट हुई थी नारुमी से, एंड इसका फोर्टिट्यूड लेवल
लेवल 9 था। एंड इसके पास एबिलिटी थी सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्लॉक करने की, जो कि एट द एंड नारुमी की वीकनेस है। लाइक बिना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के वो अपने ओपोनेंट्स की मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ अगर इस काइजू की एबिलिटीज की बात करें तो ये वाटर को कंट्रोल कर सकता है एंड उसे जैसे चाहिए यूज कर सकता है। प्लस इसके पास इमेंस स्ट्रेंथ भी है, जो कि हमने देखा भी था कि कैसे सिर्फ एक पंच से इसने नारुमी को दूर फेंक मारा था। बट अब ये काइजू भी एट द एंड नारुमी के हाथों डिफीट हो गया था। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम काइजू नंबर 11 को ए रैंक देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है काइजू नंबर 12। तो ये काइजू नंबर 10 का परफेक्ट वर्जन है। जहां पर नंबर 10 एक प्रोटोटाइप था, वहीं ये एक फाइनल प्रोडक्ट है, जो कि काफी शांत टाइप है एज कम्पेयर टू हमारा एग्रेसिव नंबर 10। तो इस काइजू को स्पेसिफिकली एक पर्पस से बनाया गया था, टू डिस्ट्रॉय होशिना। एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ही काइजू नंबर 10 से इमेंस पावरफुल है। लाइक उसने सिर्फ अपनी एक स्ट्राइक से पूरी जमीन तक शटर कर दी थी। इसके अलावा इसने होशिना को इतना कॉर्नर कर लिया था कि उसको न्यू स्वॉर्ड स्टाइल यूज करना पड़ा इसको डिफीट करने के लिए। बट स्टिल डिफीट तो दूर, वो उसकी सिर्फ एक आर्म तक ही कट ऑफ कर पाया था। एंड इवन एंड में नंबर 10 वेपन के फुल रिलीज के साथ भी इसने उनका अटैक इजीली ब्लॉक कर दिया था। वो तो किस्मत से नंबर 10 की टेल कट ऑफ हो गई थी एंड उसने पीछे से बैकफायर कर दिया। तब जाके मॉन्स्टर डिफीट हुआ था। इवन होशिना ने एंड में जाते जाते एक रिस्पेक्ट वाला गेस्चर भी शो किया था नंबर 12 के प्रति। एंड इसीलिए हम काइजू नंबर 12 को भी ए रैंक देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है काइजू नंबर 13। तो इस काइजू को बस भागना एंड जितना जल्दी हो सके चीजों को खत्म करना पसंद है। सो इसकी फाइट हुई थी फर्स्ट डिवीजन वालों के साथ, जहां पर इसने उनको इजीली ओवरपावर कर दिया था एंड उनको ट्रू डिस्पेयर शो किया था। इवन प्लेटून लीडर रिन तो इतनी डिस्पेयर में आ गई थी कि वो कहने लगी कि इस काइजू की ऑफेंसिव एबिलिटीज ऑफ द चार्ट्स हैं एंड ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू है जिसको हमने आज तक फेस किया हो। एंड सीरियसली ये लड़की बहुत पिटी थी। एंड यू नो इस काइजू को फोर्टिट्यूड लेवल 9.2 था। बाकी इस काइजू को अपने काफका ने इजीली एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था। हैशटैग काफका द वन पंच मैन। बट मानो ना मानो ये काइजू भी काफी स्ट्रॉन्ग है, सो इसलिए हम इसे भी ए रैंक देंगे। नेक्स्ट वी हैव काइजू नंबर 14। सो ये काइजू ऐसा दिखता है, ये तो टट्टी है। मतलब सीरियसली क्या बद्दा मजाक है ये। वेल ये काइजू भी नंबर 9 की मेहरबानी से आया है, जिसको स्पेसिफिकली मीना भाभी का टाइम पास करवाने के लिए बनाया गया था। इस काइजू के पास दो एबिलिटीज हैं, पहली टेलीपोर्टेशन की, दूसरी मुंह से अटैक करने की। एंड दैट्स इट। तो इसका और कुछ भी नहीं है एंड पता नहीं क्यों है ये। एंड इसीलिए मैं इसे डी रैंक दूंगा। आगे फाइनली द लास्ट वन, काइजू नंबर 15। वेल ये काइजू भी नंबर 9 की मेहरबानी है, जिसको स्पेसिफिकली किकुरु को मारने के लिए बनाया गया था। एंड क्योंकि इस काइजू को इसाओ की मेमोरी से बनाया गया है, सो ये एग्जैक्टली रेप्लिका है किकुरु की, जहां पर बस उनके बालों का डिफरेंस है। एंड बस एक चीज कॉमन है, दैट इज डैडी इश्यूज। वेल काइजू नंबर 15 भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लाइक उसने चैप्टर 77 में डिफेंस फोर्स के मेंबर्स को इजीली वन शॉट कर दिया था। यही नहीं, नंबर 15 की एबिलिटी है सामने वाले की ब्रेन को कंट्रोल करना, जिसकी मदद से वो सामने वाले को उनकी बुरी मेमोरीज दिखाती है एंड उनको मेंटली ब्रेक करती है, जो कि हमने किकुरु के साथ फाइट के दौरान देखा भी था कि उसने कैसे उसको उसकी पास्ट मेमोरीज दिखाई ताकि वो एकदम टूट जाए। बट एट द एंड ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि किकुरु को काफका याद आ गया एंड शी वन शॉट नंबर 15। डिस्पाइट दिस इनकी फाइट भी काफी अच्छी थी, जहां पर नंबर 15 किकुरु के फास्टेस्ट अटैक्स को इजीली डॉज कर पा रही थी, शोइंग हर ट्रू स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। प्लस नंबर 15 का फोर्टिट्यूड लेवल 9 है, जो कि उसे भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। इसीलिए इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम काइजू नंबर 15 को भी ए रैंक देंगे। तो दोस्तों दैट्स इट, वीडियो खत्म। एंड अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस फोर्स मेंबर्स पे आएगी। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।